हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के परिचय, जो कि कक्षा 10 से लिया गया है और अभ्यास 8 से लिया गया है। उसमें का बहुविकल्पी प्रश्न, इससे पहले वाला जो बहुविकल्पी का प्रश्न है उसको मैं हल कर चुका हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। कह रहा है सेक ए 20 नंबर सेक ए प्लस tan ए फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। ब्रैकेट में दिया है सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, एकदम ध्यान लगा करके यहाँ देखिएगा, और 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में यहाँ पे है। ठीक है, सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 अपान कॉस ए प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए, ब्रैकेट बंद, इनटू अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, एलसीएम कितना हो गया? कॉस हो गया। कॉस में कॉस का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा इस अंश में करेंगे तो 1 होगा। फिर कॉस में कॉस का हम डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का साइन में गुणा करेंगे अंश में तो साइन ए होगा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो गया, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो गया अंश में, यानी a माइनस बी एक कोष्टक में और a प्लस बी एक कोष्टक में। वर्गांतर का सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह पे 1 हो गया, b की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपान नीचे क्या है? कॉस ए है। आ रहा बात समझ में? अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे एक घात कट जाएगा इस हर वाले कॉस से। ठीक है, क्या बच गया? कॉस ए बच गया। यही इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जा रहा है? तो का से यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही हो जा रहा है। आ रहा है बढ़िया से समझ में? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 HB में पूछा गया है। बहुत ही शानदार ट्रिक है इसको हल करने के लिए, बिल्कुल ध्यान लगाए रहिएगा। आइए देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया है 4 विकल्प में, एक विकल्प सही होगा। चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यह फार्मूला पहले मैं बता चुका हूँ। तो सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस tan है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तथा एक और फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर माइनस काट स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और अब बात समझ में? अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हो गया कोसेक स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है? अब सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 अपान कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा की जगह पे ए है। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए बट्टा के बट्टा ये किस में बदलेगा? मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए में 1 का गुणा करेंगे तो हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टे कास स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन बाई कास बराबर क्या होता है? tan होता है। साइन बाई कास बराबर tan होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यानी tan स्क्वायर ए इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका डी सही है। आ रहा बढ़िया से समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, यदि tan ए बराबर 4/3 हो तो cos ए बराबर है। यह क्वेश्चन 2020 यूपी बोर्ड में NA में पूछा गया है। ठीक है, दिया है इसमें 22 में tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर 4/3
3। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। क्या निकालना है इसमें? कर्ण हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। कर्ण बराबर करणी में फार्मूला होता है लंब स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आधार स्क्वायर। करणी में लंब हो गया आपका 4 तो स्क्वायर लिख देंगे, 3 आधार हो गया इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। 4 चौक को 16, 3 तिरिके 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। कर्ण कितना आ गया? 5 आ गया। इसलिए क्या पूछा इसमें? तो काश ए बराबर है, काश ए बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें? आधार 3 है तो 3 लिख देंगे, बट्टे कर्ण कितना आया? 5। 3 बट्टे 5 इसका आंसर होगा, 3 बट्टे 5, जो कि इसमें विकल्प नंबर बी सही है। आ रहा बढ़िया समझ में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। बहुत आसान तरीका इसको हल करने के लिए, ठीक है। आपको दिया क्या है इसमें? कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा हो गया। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा का तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू 1। tan कितने अंश का मान 1 होता है? 45 अंश का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया। इसलिए आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा की जगह पर कितना अंश भर देंगे? 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं की पावर 4 है, थीटा की जगह पे कितना भरेंगे? 45 डिग्री। साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1 बट्टे करड़ी में 2 घात हो गया, ठीक है। पर 4 घात लिखे देंगे, ठीक है। यानी साइन 45 अंश का मान हो गया 1 बट्टे करड़ी में 2 और इस पर 4 घात लिख देंगे। प्लस कॉस 45 अंश का भी मान होता है 1 बट्टे करड़ी में 2, इस पर भी कितना घात लिख देंगे? 4 घात लिख देंगे, ठीक है। 1 बट्टे 1 एकम 1 एकम 1 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 एकम 1 एकम 1 आएगा। और हर में करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कब बार लिखेंगे? 4 बार। यहाँ भी 1 एकम 1 एकम 1 4 बार करेंगे तो 1 ही होगा। और हर में करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में क्या हो जाएगा? 2। 1 बट्टे करणी में 2 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा। और फिर करणी में 2 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। या करणी में कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। 1 बट्टे यहाँ भी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, करणी में 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो गया। हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2। हर में 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बट्टे 2 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें बी सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है यह, ठीक है। 24 साइन ए बराबर फार्मूला आपका क्या होता है? लंब बट्टे कोण। क्या होता है? लंब बट्टे कोण। और साइन ए बराबर आपको मान क्या दिया है इसमें? 4/5, ठीक है। लंब हो गया 4 और कोण हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर सूत्र होता है करणी में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोण हो गया 5 का स्क्वायर तब लिख देंगे, लंब हो गया 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 5 25, 4 चौक को 16 घटेगा तो 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। इसलिए आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? तो लंब है 4, आधार आया है 3, 4 बट्टे 3 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इसमें यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो sec a का मान होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 MX और 2022 BA में पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 में आपको कह रहा है 3 cot a इक्वल टू 4। तो काट ए बराबर ये 3 गुणा है, इधर जाकर क्या हो गया? भाग हो गया। काट ए बराबर काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है?
आधार बट्टे लंब। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण बराबर करनी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 तिरिके 9, 4 चौको 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए इसमें क्या पूछा है, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 4, तो 5/4 इसका आंसर है। तो इसमें दिया है यक्स tan 45 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री इजकल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। x का मान निकालना है, पूरा गुणा है तो उधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे इंटू छुपा है कॉस 60 डिग्री, बट्टे में हो जाएगा क्या, tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। cos 60 से cos 60 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यक्स बराबर साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, बट्टे में tan 45 अंश का मान 1 होता है। 1 का इसमें हम भाग करेंगे तो यही मान आ गया, कड़ी में 3/2 इसका आंसर होगा। तो कड़ी में 3/2 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें डी सही है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, यदि साइन 2a इजकल टू 2 साइन a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के HB में पूछा गया है, ठीक है। दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। 27 में साइन 2a इजकल टू क्या दिया है, 2 साइन a। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू कास a। क्या होता है, 2 साइन a इंटू कास ए इजकल टू इधर हो गया 2 साइन ए। अब 2 साइन ए कास के साथ गुणा इधर जा करके भाग हो गया, तो कास ए बराबर 2 साइन ए अपान क्या हो जाएगा 2 साइन ए। पूरा से पूरा ये एक बार में कैंसिल, 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, ठीक है। कास ए बराबर 1 बचा। कास कितने अंश का मान 1 होता है, तो कास 0 अंश का मान 1 होता है। कास से कास कैंसिल, ए बराबर 0 अंश इसका आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, यदि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। कास ए बराबर दिया है √3/2। कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। लंब यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर सूत्र होता है करणी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण है 2 का वर्ग माइनस आधार है करणी में 3, तो इसका वर्ग लिख देंगे। 2 दूना 4, करणी में 3 का वर्ग करेंगे, करणी में 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। या वर्ग से करणी कैंसिल 3 हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है साइन 2a ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। 2 साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है इसमें, तो लंब 1 आया है, कर्ण कितना है 2 है, गुणे कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का मान यहाँ पे दिया ही है, करणी में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, करणी में 3/2 इसका आंसर हो गया, जो कि विकल्प नंबर इसमें डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, इसमें 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होगा। 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। 2 साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कास 30 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2, 2 से 2 यह कैंसिल हो गया, बच गया करणी में 3/2, यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस कास ए का मान होगा। बहुत आसान तरीका है, कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान साइन ए, प्लस कॉट ए का फार्मूला होता है 1 कॉस ए अपान साइन ए। यहाँ पे ब्रैकेट में अगले हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे हर बराबर है तो उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया साइन ए, साइन में साइन का भाग 1 बार जाएगा, 1 1 कम 1 हो गया, प्लस साइन का साइन में भाग 1, 1 में कास का गुणा करेंगे, कास ए हो गया, इंटू यहाँ पे 1 माइनस कास ए हो गया, ठीक है। यहाँ वर्गांतर का सूत्र हो गया, ए माइनस बी एक कोष्टक में इंटू ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान हो जाएगा क्या, साइन ए।
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपान हो गया साइन ए। साइन से एक घात इसमें कैंसिल हो गया, बच गया साइन ए। यही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर इसमें डी सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।